स्तुति के बीच में रहने वाले महान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। हम अपना आप को दीन और नम्रता करते हुए तेरी ओर ताकते हैं। आज के दिन हमारे बीच में आप वास कर रहे हैं, क्योंकि आपने वायदा किया है जहाँ 2-3 व्यक्ति मेरे नाम से एक मन हो जाते हैं, वहाँ पर मेरी उपस्थिति होगी। खुदावन, आप हमारे बीच में, इसलिए धन्य कहते हैं। आपके सामर्थ्य वचनों को खुदावन हम सुनने जा रहे हैं, जो आपकी मुंह से निकली हुई वाणी है, उन वाणी को प्रभु जी मनन करने जा रहे हैं। हमें सहयोग करें, आपके आत्मा में दे। खास तौर पर प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। मेरा प्राण आत्मा देह को तेरे सम्मुख में सौंपता हूँ। पिता, कोई भी कमी घटी है तो मुझे क्षमा करें, और प्रभु मुझसे वो कि तू बोले, ताकि तेरे सामर्थ्य वचनों को मनन करना और प्रभु जी उसे सुनना और उसे कहना ये असंभव है मनुष्य के लिए। तेरी आत्मा हमें अगुवाई करने पाए, पूरी तरह मैं समर्पण कर रहा हूँ। आप पिता परमेश्वर, आप मुझे सहायता करें तेरी आत्मा को द्वारा, ताकि तेरे सामर्थ्य वचन जीवित वार्ता आज के दिन में हमारा हृदय को पटरी का अंदर लिखा जाए। और प्रभु, हमारा प्रार्थना और विनती है उस सामर्थ्य वचन हमारा जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने पाएँ। सुनने वाला तमाम लोगों को तेरे अनेक हाथों में सौंपते हैं। उनका कानों को शुद्ध कर, हृदय को दरवाजा को खोल दे, ताकि जो है प्रभु जी हृदय को पटरी के अंदर ये तेरे सामर्थ्य वचन लिखा जाए, और उसके द्वारा वो आशीष को प्राप्त करने पाएँ। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दिन इस प्रकार का वो संदेश को लेकर आ रहा हूँ। परमेश्वर के वचन, अपने वचनों को जो परमेश्वर हमें दे रहा है, उस वार्ता को आप और मैं सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के वार्ता को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है उस परमेश्वर, उस विषय का जो आज हम मनन करने जा रहे हैं। दाऊद की लिखी हुई भजन संगीता, उसका 138 1 से लेके 8 तक उस वचनों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके द्वारा हम जो है संदेश को सुनेंगे। भजन संहिता 138 का 1 से 8 तक। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नर मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता के लिखने वाले दाऊद इस प्रकार जो है अपने वचनों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहले से लेकर अगर 8 वचन तक हमने देखा, तो उसमें 10 बातें आपकी जो बीच में मैं रखना चाहूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर जो है मैं प्रयास करूँगा आपका बीच में इस जो है भजन संहिता का जो है वचनों को मनन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है, और उसका पहले वचन इस प्रकार कहता है, 138 का पहला वचन, मैं अपने पूरी हृदय के साथ परमेश्वर की क्या करेंगे, पढ़िए आप। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, और देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमीन।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सर मुझसे परमेश्वर क्या चाहता है? पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें। इस वचन को दोबारा पढ़िए आप। मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा। इसका मतलब क्या है? पूरी संसार में जितनी भी जो है देवता और देवियां हैं, जितनी भी है, उन तमाम उनके सामने भी मैं तेरी नाम की महिमा और धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। उसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, हर प्रकार का खुलासा के साथ यहाँ पर जो है दाऊद इस बात को कह रहा है। कई लोग हमारा जीवन के अंदर हम देखते हैं, हम अपने पड़ोसी के सामने भी हम परमेश्वर के धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई कारण का उसका जो है वजह हमारे पास तय होती है। मगर यहाँ दाऊद कहता मैं पूरे मन के साथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। हर जगह हर क्षेत्र में मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। वो परमेश्वर आपको और मुझे छूने के लिए और जो है आपको उद्धार करने के लिए आज जो है मकसद क्या है, इस बातों को यहाँ खुलासा हो रहा है। तो यहाँ आपको और मुझे जांचना है हम किस प्रकार उसके धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसके आराधना करते हैं तो वो उसके नाम महिमा होता है। और दूसरी बात उस प्रकार है हम जिस क्षेत्र पे है उस क्षेत्र पर परमेश्वर के नाम को महिमा देना, ताकि जो है संसार के लोग पहचान पाए हमारा परमेश्वर कैसा महान है। हालेलुया। ये नहीं कहता हूं मैं संकट आएगा और जो है बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पीड़ी नहीं होगा। उन तमाम चीजों के बीच में आपके गवाही, मेरे गवाही जो परमेश्वर के नाम की महिमा दे, तो वहां पर जो है आपका सुख समाचार मेरे जो है आपका द्वारा जो है परमेश्वर वहां पर महिमा होता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के यहाँ पर महिमा हो। और उसके बाद क्या कहता है दूसरे वचन में हम जाएंगे, तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यहाँ पर कहता है तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करेंगे। आज कितने लोग हम दंडवत करते हैं? थोड़ी सी आप अपने आप को जांचें। उसके पवित्र मंदिर में तो हम आते हैं जरूर है, मगर किस प्रकार दंडवत करते हैं? दंडवत करना किसको कहते हैं? बिल्कुल ही जो है अपने आप को झुक के उसको जो है समर्पण मतलब सरेंडर, उसको कहते हैं दंडवत। हमारे दंडवत कैसे हैं? पहले तो धन्यवाद की मैंने कहा है और महिमा की बात कहा है, और यहाँ पर अभी दंडवत के बारे में मैं कह रहा हूँ। ये जांचना अवश्य जरूरत है। परमेश्वर कैसे चाहता है उस प्रकार भय और भक्ति के साथ उसके भवन में उसकी जो है हम दंडवत करना है। हम प्रेजेंट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आ रहे हैं। उस महान परमेश्वर की नाम की महिमा स्तुति आराधना अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर से कुछ पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कभी मत भूलना, हम कुछ पाने के लिए आए हैं उस महान परमेश्वर से। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं मैं कुछ नहीं है, तू ही है सब कुछ मेरा, और जो कुछ है मेरा, जो जरूरत मैंने हर चीज है तू जानता है और तू ही पूरा करेगा। इसलिए मैं पूरी तरह दंडवत कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को। आइए आगे पढ़िए। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। किस लिए धन्यवाद करेगा? करुणा और सच्चाई के कारण धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर कितना सच्चाई और करुणा किया है, इन बातों को आपको और मुझे अच्छी गवाही बनना अवश्य जरूरत है, क्योंकि उसका करुणा है आज आप और मैं जीवित है। अगर करुणा नहीं होता आज हम नहीं रहते। कई लोग करुणा पाए हैं मगर उनका नसीब में नहीं है भवन में आने के लिए, उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए उनको जीवन का अंदर सौभाग्य नहीं मिला। मगर परमेश्वर करुणा में महान है, प्रत्येक ऊपर करुणा करता और आपसे सच्चाई के साथ रहता है। यहाँ पर यही बात को कहता है, परमेश्वर ने सच्चाई के साथ हर चीज निभाया है, करुणा किया है, हमारे ऊपर दया किया है, और वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए दाऊद इस प्रकार कहता है, तेरी करुणा सच्चाई के कारण, कोई और कारण नहीं है, उसके करुणा हमारे ऊपर अपरंपार है और वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वो वहां पर कहता है मैं दंडवत करूंगा।
उसके नाम की महिमा। और आगे क्या कहता है, थोड़ी सी देखिए जरा से। आज मेरे संदेश का मुख्य भाग यही है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महान किया, बड़ा किया है। मैंने अभी संदेश में कहा था आपको, अपने वचन को अपने बड़ा नाम से भी अधिक महत्व दिया है, महत्व दिया है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या है, उसके मुंह से निकली हुई वार्ता को उसने अधिक जो है महत्व दिया है। इसका मतलब क्या, परमेश्वर के एक एक वार्ता जीवित है, इसलिए अपने नाम से भी बढ़कर उसको जो है आदर कर रहा खुद परमेश्वर। हालेलुया। सो आप और मैं जो वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और वो कितनी बड़ी है और कितना महत्व है, इसको आप और मैं पहचानना है। दाऊद इसी बातों को यहाँ पर कहता है, सभी बातों से बढ़कर। क्या यहोवा का नाम क्या छोटा है क्या? सृष्टिकर्ता मालिक क्या छोटा है क्या? थोड़ा सा सोच के देखिए आप, कितनी बड़ी नाम है। महान परमेश्वर, सर्व सृष्टि मालिक, उस बड़ा नाम, वो महान नाम, उससे भी बढ़कर वचन को मुख्यत्व दिया है, उसका वार्ता को। नए नियम में हम देखते हैं तो यूहन्ना सुख समाचार कहता है, आदि में वचन था, वचन क्या बना? परमेश्वर था। और वो परमेश्वर कहता है, वो बड़ा नाम उन्हें हटाते हुए वो कहता है वार्ता को मुख्यत्व दिया है। इसलिए आप और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, जो बहुत मुख्य बात है, वचनों को मुख्यत्व देना है, वार्ता को जो है मुख्यत्व देना है। मैंने पहले से कहा, वचन के आधार पर अपने जीवन को आप समर्पण करना है और जीवन बिताना है, जब भी वो आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है और रखा हुआ है। उसका रुकावट कहाँ से आ रही है? हम उस जो है वचनों को मुख्यत्व नहीं देते हैं और चीजों में चला जाते हैं। बार बार मैं कई बातों को कहता हूँ, नीति वचन के अंदर जो है हम प्रार्थना करने वाले वचनों को अपने कानों को पैर लेते हैं, उनका प्रार्थना गिरनी चढ़ती है। बिल्कुल साफ शब्द में लिखा, यहाँ पर ये पढ़िए, सुनिए इसको, क्योंकि परमेश्वर अपने वार्ता को मुख्यत्व दिया है, अपने वचनों को दिया है। वचनों को बिना सुनते हुए, ना मन फिरते हुए, ना उसका आज्ञाकारी होते हुए हम प्रार्थना करेगा तो अधूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कहता है। इसलिए आपको और मुझे मुख्यत्व देना है वचन को, वचन को, वचन को। वो सामर्थ वचन बहुत बड़ा कार्य करता है। मैं कई संदेश में यही बातों को कहता हूँ, परमेश्वर के वार्ता सामर्थ्य है। सर्व सृष्टि की भी उसने वार्ता को द्वारा सृष्टि की है, कोई और चीज से नहीं। उसके वार्ता सामर्थ्य है। उस वार्ता को सुनने वाले आप और मैं किस प्रकार पालन कर रहे हैं, किस प्रकार मुख्यत्व दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हमें गंभीरता बात है। इसको आपको और मुझे ध्यान देना है, क्योंकि अभी और समय नहीं है आपके और जो है सीखते रहना। यदि मैं कहूँगा, हमारे चर्च के कहूँगा, तो आप लोग जो है दूध पीने वाला बच्चा नहीं है। अभी वो बालक था, कभी आप बालक था, मगर अभी आप मांस खाने वाले हैं, अधिक जो है भोजन खाने वाले हैं। आप बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुका है, अधिक जो है सामर्थ्य प्राप्त कर चुका है। इसलिए बालक न बने, क्योंकि जो है परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, सबको आपने प्राप्त करा, आपने जान लिया, पहचान लिया और प्राप्त भी की, और आप जाने माने हैं। इसलिए सबसे अधिक जो है परमेश्वर के वार्ता को मुख्यत्व दे, वचन को मुख्यत्व दे, क्योंकि ये वार्ता सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य वार्ता हर एक चीजों को जो है करता है, और परमेश्वर उसको खुद स्वयं जो है मुख्यत्व दिया है, महत्व दिया है। हालेलुया। आप और मैं किस प्रकार हमारे जीवन में महत्व देते हैं? क्या रोजाना हम उस वचनों को पढ़ रहे हैं, रोज जो है मनन कर रहे हैं? क्या रोज हम उस वचनों को बांट रहे हैं? इसलिए हम आप जो है डगमगा जाते हैं, क्योंकि वचन हमारे हृदय में नहीं रह पाती है, सिर्फ यहीं पर ही रह जाती है, सिर्फ माइंड पर रह जाता है, हृदय में नहीं। हृदय का अंदर आएगा तो वो कार्य करेगा। दाऊद इस बातों को पहचाना है और अपने आप को समर्पण करके आगे आ रहा है। इस भजन में बहुत सुंदर तरीके से उसने अपने जो है गवाही दिया है। 10 बातों को मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, और इसमें आप और मैं अधिक ज्ञान से उसको देखना और सुनना है और समझने का प्रयास करना है। प्रार्थना के साथ बैठे, पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु मुझसे बात कर,
और मैं जानना चाहता हूँ तेरे वचनों को, और मुझसे आप बात कीजिए करके कहें, ताकि पवित्र आत्मा आपको अधिक, मुझसे भी अधिक आपको समझाएगा। आप बैठे हुए इसी जगह पे, हालेलुया। क्योंकि सामर्थ्य आत्मा आपने पाया हुआ है, ज्ञान की आत्मा आपके पास है, बुद्धि का आत्मा आपके पास है, और वो आपको समझाएगा, अधिक से अधिक आपको सिखाएगा परमेश्वर को वचन को किस प्रकार मुख्यत्व देना है। हालेलुया। क्योंकि अपने नाम से भी बढ़कर जो है उस वचन को मुख्यत्व दिया। इसका मतलब देखिए, परमेश्वर को स्वयं अपने नाम से अधिक दे रहा है, तो आप और मैं किस प्रकार देना है वचनों को। क्या हमारे जीवन का अंदर हर दिन जो है वचन पढ़ने का आदि है? किस प्रकार हम वचन को पढ़ रहे हैं, किस प्रकार मानवता देते हैं, किस प्रकार उसके मुताबिक हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम प्रार्थना रोज कर रहे हैं, प्रार्थना में हम रोज कर रहे हैं। प्रार्थना करना बुरा नहीं है, वचन का आधार पर आप अपने प्रार्थना हो, ताकि जो परमेश्वर सुने और उत्तर मिले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए अब दोबारा नीचे चलिए, तीसरा। जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन मैंने पुकारा है, उसी दिन तूने मेरी सुन ली, उसी दिन तूने सुन ली, और मुझ में बल देकर, मुझसे बल देके या बनाया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अगर आप वचन का आधार पर चलोगे, जब आप पुकारोगे, आप प्रार्थना करोगे, उसी समय उत्तर मिलेगा। हालेलुया। आप सोचोगे क्यों प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है? वजह समझ लीजिए, आप वचन का आधार पर नहीं चल रहे हैं और प्रार्थना किया जा रहा है, मगर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। सालों साल लग जाती है, महीना महीना लग जाती है, फिर आप निराशमन हो जाते हैं और प्रभु को छोड़कर भी भाग जाते हैं। इसके लिए कलीसिया जो है जिम्मेवारी नहीं है, आपके पासवान जिम्मेवार नहीं है, खुद स्वयं आप जिम्मेवार है, क्योंकि आप अनज्ञान से चल रहे हो। यहाँ पर कहता मैंने पुकारा, पुकारा तो मतलब क्या है? मैंने प्रार्थना की, विनती की, दुआ मांगी, और क्या उत्तर आ रही है? देखिए, पढ़िए बहन। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा है, तूने मुझे उत्तर दिया, तूने मुझे उत्तर दिया, तूने मुझे शक्ति देकर, मुझे तूने शक्ति देके मेरा साहस बढ़ाया, साहस बढ़ाया। हालेलुया। आपका हमारे अंदर कैसी साहस है भाई? कैसे उत्तर मिल रही है? अभी भी हम प्रार्थना में लगे हुए हैं, प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना, उत्तर नहीं, वजह को पहचानिए नहीं। आप दाऊद इस प्रकार कहता है यहाँ पे, दाऊद ने जान लिया, पहचान लिया, उस वार्ता को मुख्यत्व दिया है। कई लोग का कई कमजोरियां हैं, आत्मिक जीवन का अंदर रुकावट है कई, और उन्हें हटा नहीं पा रहे हैं, और कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। यहाँ दाऊद क्या कहता? मैंने पुकारा है और तूने उत्तर दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर आपके पास, मेरे पास है, उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए वचन कहता है वो तत्पर खड़ा है, उसका नाम एबेनेजर है। वो मदद करने के लिए वो तत्पर खड़ा है, और तुम्हारा पुकार सुनने के लिए कानों को झुका रखता है। मगर तुम्हारी प्रार्थना कैसा है वो छांचे आप। कई साल से हम लगे हुए हैं, और खुद स्वयं कभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस जो है झंझट से, इस जो है मुसीबत से, इस जो है कार्य से, इस कमजोरी से, इस गुलामी से मैं आजाद होना चाहता हूँ। मगर कहाँ आजाद हो रहे हो? बल कहाँ मिल रहा है? शक्ति कहाँ मिल रहा है? और निराशमन हो जाते हैं, और कमजोर पड़ जाते हैं, और व्याकुल हो जाते हैं, और टलते टलते जाते हैं, उसके बाद डगमगा के गिर जाते हैं, उसके बाद खत्म, मैंने बहुत कर लिया, अभी मैं दूसरा कहीं ढूंढूं, मैं कहीं और कोई मिले है मुझे। ये आपका और मेरे ऊपर है, और कोई बदलाव है ही नहीं है। विश्वासी जन का अंदर कोई बदलाव नहीं। बहन तुम पीछे पढ़ो जरा, उसी वचन को पढ़िए जरा। जिस दिन मैंने पुकारा है, उस दिन तूने मेरी सुन ली, और मुझ में बल देकर हिम्मत बनाया। बल दिया है, शक्ति दी। इसको मतलब हमारे कमजोरी का अंदर हमने पुकारा है, मेरी कमजोरी इस प्रकार है, तुम मुझे छुटकारा दे, तो तुरंत उसने बल दिया, शक्ति दी उसमें से निकलने के लिए। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ यही है, और जिस गुलामी में, जिस कार्य से हम बंधन में पड़े हुए, उसमें से निकलने के लिए बल याद दिया है। ऐसी होनी चाहिए आपका और मेरी प्रार्थना। हालेलुया। वो प्रार्थना हो सकता है किस प्रकार? मुख्यत्व वचन को दे, वचन जो कहता है उसके मुताबिक हम चले और प्रयास करें। खुदावन से हर दिन कहे, प्रभु तेरे वचन के मुताबिक मुझे चला। मेरी प्रार्थना होती है, हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा को तू प्रकट कर, और तू ही मेरा परमेश्वर ठहरे।
और तेरी पवित्र आत्मा मुझे सदा सही मार्ग में ले चले। ये मेरी प्रार्थना है। हर दिन, हर रात और जब प्रार्थना करूं, मैं इस प्रार्थना को करता हूं। इस संसार में कई चीजों को हम देख रहे हैं, कई बातों को सुन रहे हैं, कई कार्यों को जो है हम शामिल हो रहे हैं। इस सबसे बचना है, हर चीज से हटना है। हम स्वयं नहीं हट सकता। परमेश्वर के बल और शक्ति चाहिए, अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए। जब ही जो है हम उस शक्ति के द्वारा हम हट सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। दाऊद इस बातों को जान लिया, इसलिए कहता मैंने पुकारा है, वो तुरंत उसने सुना और मुझे शक्ति दी, बल दिया है, या बांधा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे वचन पढ़िए। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर देखिए, तेरा एक बात यहाँ पर रुक रहा हूँ, मैं रुक के यहाँ पर आगे ले जाना चाहता हूँ। राजा किसी की बात नहीं सुनते, कहीं सुनता है, अपने राजगद्दी में बैठता है तो अकालत पूरे आ जाती है तो उसके बातों को इतना गौर नहीं करता। वो उसके बात महत्व रखता है। वो जो कह दिया वही महत्व है उसका, बाकियों को बातों को इतना महत्व नहीं होता है। उसके मर्जी, वो जो कहता है वही होगा, क्योंकि उसका कानून, उसने जो करा वही होगा। यहाँ पर क्या कहता है? ये यहोवा, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरे मुंह के वचनों को तेरा धन्यवाद करें। हालेलुया। देखिए, तेरे मुंह के वचन को, तेरे शब्दों को जब सुनेगा दंडवत करेगा। हालेलुया। यदि सुनेगा तो मुंह की वार्ता, ये कोई ऐसी कल्पना नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, कोई मनुष्य के द्वारा रचा गया कोई ऐसी कथा कहानी, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। पवित्र बाइबल, इसलिए मैंने पवित्र बाइबल के बारे में कई दफे प्रकार का मैंने सगत बातों को मैंने कहा, खुलासा किया है। बाइबल क्या चीज है, शास्त्र वचन क्या है, और किसके रचाया गया, कौन दिया गया, कैसे दिया गया, और किस प्रकार आज आप और मैं प्राप्त कर रहे हैं। इतने आसान से ये नहीं मिलने वाला है। इसके लिए बहुत जो है दास लोग का जो है कुर्बान हुआ है। हालेलुया। जो आप हिस्ट्री में जाओगे, कईयों का जो है बलिदान हुआ है इस वचन के आधार के लिए, इस बाइबल के लिए। कई लोग अपने आप को बलिदान दिया है, कई लोग अपने परिवारों को बलिदान दिया है। और ऐसा नहीं है आसान से तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में आज ये वचन है, ये मत सोचिए, आप हल्का में मत लीजिए, हल्का में मत लीजिए मेरे भाई मेरे बहन। आज भी मौजूद है कलकत्ता का अंदर विलियम कैरी है। विलियम कैरी का जो है आप जीवन को देखोगे, उसका लाइफ को सुनोगे, आपका हृदय हिल जाएगा। क्योंकि अपने देश छोड़ के परिवार समेत आया, एक एक बच्चे को बलिदान दिया है, खुद गड्ढा खोद के अपने बच्चे को थपन किया है। ऐसे दास लोग है, अपने पत्नी को खोया है, बहुत कुछ जो है इसके वजह से जो है बहुत कुछ के। हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बाहर का नहीं बात कर रहा हूँ। आज भी विलियम कैरी का जो है कलकत्ता में वहाँ पर मौजूद होगा, उसके बिल्कुल आप देख सकते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ पर मैं भी पहुँचा, मेरे हृदय कुछ और बना, वो सारे दिखाया मैंने उनकी जो है सारी चीजों को म्यूजियम के अंदर। और इस प्रकार जो है दुख पीढ़ी अपने परिवार को जो है बलिदान देकर ये वचन आपके पास मेरे पास पहुंचा है। हालेलुया। इसका मुख्य तो आप नहीं देते हैं, हम नहीं दे पाते हैं। बड़ी दुखी की बात है, बड़े अफसोस की बात है। परमेश्वर ने इस प्रकार दासों को कुर्बानी के द्वारा आज तुम्हारे हाथ में मेरे अंदर हाथ में ये बाइबल है, मगर पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, ना सुनने का वक्त है, ना पढ़ने का वक्त है, ना कुछ उसके कहने का वक्त है ही नहीं। और कहते हैं तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कैसी प्रार्थना भाई? बिना उत्तर का प्रार्थना। और यहाँ राजा को कहता है, पृथ्वियों के राजा, भूमि का राजा लोग उसके बातों को सुनेगा तो वो दंडवत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे आइए, आगे आइए बहन। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि क्या कहते हैं? परमेश्वर की गति के विषय में गाएगा, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। आमीन। यहोवा के नाम की महिमा करेगा। हालेलुया। आप और मैं कैसी महिमा दे रहे हैं, किस प्रकार है? एक रविवार को आराधना में आने के लिए भी अपने पास समय को हम दे नहीं पा रहे हैं, वक्त को पूरी नहीं दे पा रहे हैं। सोच के देखिए, आप आज के दिन स्मरण करके देखिए अपना आप को, किस प्रकार हम चल रहे हैं। दाऊद इस प्रकार खुलासे से कहता है, मैंने पुकारा है, उसने सुना। हालेलुया। आपके पुकार मेरी पुकार किस प्रकार है?
और परमेश्वर के वचन को किस प्रकार मुख्यत्व दे रहा है। आगे बढ़िए बहन। वचन 138:6 क्योंकि यहोवा यद्यपि महान है फिर भी वह नम्र मनुष्य का ध्यान रखता है, परंतु वह अहंकारी को दूर ही से पहचान लेता है। फिर भी जब महान होने के बावजूद आप सर मुझसे और आपको और मुझे देखिए जरा, महान परमेश्वर फिर भी नम्र मनुष्य के ऊपर, नम्र मनुष्य परमेश्वर किसको चाहता है। बीते हुए संदेश बहुत सुंदर वचन दिया है घमंडता के बारे में भाई प्रशांत ने। नम्र महान परमेश्वर फिर भी किसको ऊपर ध्यान दे रहा, वो किसको गौर कर रहा है। क्या आज विश्वासी जन के पास वो नम्रता है। वचन भी सुना है, बीते हुए हफ्ते ही सुना, उसी संदेश को भी सुना। क्या हमारे अंदर वो नम्रता है। परमेश्वर किसको ऊपर दया करेगा, किसको ऊपर गौर करता है, किसको ऊपर ध्यान देता है, किसको ऊपर नजर पर आता है। फिर उसको कैसी होनी चाहिए हृदय। जो आज विश्वासी जन कहते हैं हमारे अंदर नम्रता है, हम कहते हैं हम विश्वासी है, परमेश्वर को हम मानने वाले हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम अच्छी कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारे हृदय कैसा है। अब यहाँ हम अपने आप को फैसला करना है। हम दूर में हैं, पास में हैं, और परमेश्वर कहाँ से पहचान रहा है, कैसी पहचान रहा है। हमारा चाल चलन, बोलना चालना, हर चीज में हमारी कैसी है। घमंडता है, बड़ी हुई है, क्या परमेश्वर के नजर हमारे ऊपर है, ये जांचना बहुत जरूरी है। दाऊद इस बात को प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे दोनों को बारे में कह रहा है, और परमेश्वर के कह रहा महान परमेश्वर। उस महान परमेश्वर किसको ऊपर दृष्टि कर रहा है, नम्र लोग को ऊपर दृष्टि करता है। और किसको दूर से पहचान रहा है, अभिमानी जो घमंडता भरे रहते हैं उनको दूर से परमेश्वर पहचान लेता है। आज हमारा जीवन कैसा है आप टटोल के देखिए। छोटी छोटी बात का अंदर हमारे जो है, छोटी छोटी बातों को देखिए आप, कितना घमंड भरा हुआ है। भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। हम अपने आप को जांचना है, विश्वासी जन के अंदर क्या कमी है जांचना है। हमारे प्रार्थना क्यों नहीं सुन जाती है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या रुकावट है। क्यों देखिए अभिमानी है हम, परमेश्वर हमें दूर से पहचान लेता है, हम पास में जाने की जरूरत नहीं है। और दिनों को ऊपर उसका दृष्टि लगा रहता है। दृष्टि लगा रहने का मतलब क्या है, सदैव आपके ऊपर नजर रखा हुआ। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं उसके निगाह का सामने हमेशा दिख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे नाम मैं अपने हाथों खोद कर रखा हूँ। क्योंकि वो उसका नजर के सामने है, उसके निगाह का सामने है। क्या हम और आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, पहचानिए तेरा। और ये घमंडता कहाँ तक जाएगी। भाई ने बहुत अच्छा संदेश दे चुका था, उसको अभी मैं दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। नहीं सुना, नहीं समझा तो मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ। अभी भी सुधर जाए, अभी भी मन पे रहें इन चीजों से। जो कुछ हमारे पास है वो सब ईश्वर के ओर से मिला है। जो आज जीवित है, ये श्वास है, वो भी उसके ओर से। फिर घमंड किस बात का है, अहंकार किस बात का है, अभी पता नहीं। अगले 1 घंटे के बाद हमारे जीवन में क्या होगा, किसी का भी कोई पता नहीं है। जो आज यहाँ बोलने वाला मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम कठपुतली है। ईश्वर के हाथ में हमारा जीवन है, वो मिटने लगता है, मगर फिर भी वो धीरज रखा हुआ आपको ऊपर, मेरे ऊपर, और इंतजार कर रहा है। ये मन फिरेगा क्योंकि ये मेरा औलाद है, मैंने इसे जो है मेरे लहू देकर मैंने इसे खरीद लिया है। और उस लहू को क्या कीमत चुका रहे हैं आप और मैं। यीशु आज भी पिता के दाहिने ओर बैठे हुए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए, मेरे लिए विनती कर रहा है। वो विनती करना परमेश्वर आज भी बैठा हुआ है। आपको त्यागना नहीं चाहता, मुझे त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। वो परमेश्वर आपसे मुझसे इतना प्यार प्रेम करता, मगर हमारा हाल कैसा है, हमारे अंदर क्या भरी हुई है। और जो घमंडता होते उनका चेहरा अलग दिखाई देता है, हम सब पहचान सकते हैं। क्योंकि घमंड आ जाती है तो उसका अंदर क्रोध भी आती है, उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। दूर से भी पहचान ले सकते हैं, हम भी पहचान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें भी अनुग्रह दिया है, दया किया हुआ, कैसे आदमी है, कैसे उसका बोल कैसा, उसका चाल कैसा, उसका कैसा है, उसका सोच कैसा, विचार कैसा, वो सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर ऐसा लोग को परमेश्वर आशीष नहीं देता। कहाँ का आशीष है, यहाँ का बितेरे बटोर लगे, यहाँ तो बितेरे बटोर लेंगे हम लोग, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। मगर वहाँ उसके बदले से नीचे ही जगह होगा, पताल, ऊपर नहीं, स्वर्ग में वास नहीं कर पाएंगे।
कुछ लोग निश्चय भी कर चुका, मैं तो जाऊंगा तो स्वर्ग में नहीं नरक में ही जाऊंगा। मगर अभी भी परमेश्वर चाहता है, तू क्यों भाई, तू क्यों ऐसे जाना चाहते हो? तेरे लिए मैंने खून नहीं बहाया, तेरे लिए मैंने क्रूस नहीं उठाया, तेरे लिए मैंने खोड़े नहीं खाया। क्या मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, अभी भी तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, तुझे और भी आगे बढ़ा रहा हूँ, तुझे जीवन दे रहा हूँ, तुझे तंदुरुस्त रखा हूँ, तेरे ऊपर बहुत आशा रखा हूँ। और वो आशा का तुम क्या कर रहे हो मेरे भरोसा का? अभी भी परमेश्वर तुझे चाहता है, अभी भी चाहता है। वो नहीं चाहता है ताकने के लिए, वो ताकने वाला परमेश्वर नहीं है, छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। माँ से गहरा प्यार, माँ से भी बढ़ के, माँ हो सकता घर पर ही करेगा, मगर वो 24 घंटा हमारे पीछे है, उसके प्रेम चल रहा है, इसलिए आज जीवित है। हालेलुया। इस बात को समझे, दीन बने, नर्मता बने, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में सदा आनंदित रहे, उसके अनुग्रह की दया हमारे ऊपर बना रह सके। आगे, चाहे मैं संकट में पड़ जाऊं, होकर चलूं, तो भी तू मेरे जी में जी फिर भी मेरे जी में जी लाएगा। हालेलुया। सुनिए यहाँ पर, सुनिए जरा से, सुनिए यहाँ पर वचन को मन करने देखिए जरा। हम जब संकट में चले जाते हैं, फिर भी कौन हमें बचा रहा है, कौन हमें सहायता कर रहा है, उसके लिए आप और मैं कैसे रहना चाहिए, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आप और कैसे होना चाहिए? अहंकारी बनना है, घमंडता बनना है, फिर हम तो संकट में पड़ा रहेंगे। जी में जी कौन लाएगा? कोई नहीं लाएगा, वहीं वहीं डूबा रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं है। आप सोचो कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े है, वो फलाना धमकाना, वो है, वो उठाएगा, वो करेगा, मेरे धन और दौलत सब कुछ वो नहीं। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, कोरोना में कितना धनवान, कितने जो है सब गया, और जो जितने चेहरा भी नहीं देख पाया, आखिर जो है दर्शन भी नहीं हो पाई है, उनका पुतली बना दिया। आखिर उनके जो है परिवार को भी दर्शन नहीं मिला, दूर को तो छोड़ दीजिए, पार्सल पुतली बनाकर जो है गड्ढे में एकदम सबका सब, कोई ये नहीं अलग अलग करे, आदर भी नहीं, गड्ढे में डालकर बंद। आपत्ति के समय पे आपका जो है पैसा लगता, आपका जो वो फलाना धमकाना, कोई नहीं बचाने वाला, परमेश्वर बचाने वाला, जी में जी लाने वाला। उसके लिए आप नर्मता बनना और दीन बनना और परमेश्वर में बना रहना अवश्य जरूरत है। परमेश्वर के साथ अगर बना रहे तो हमारा विपत्ति आपत्ति में वो जी में जी डालकर हमें सहयोग करने के लिए तैयार। पढ़िए बहन, चलिए आगे। तू मेरे शत्रुओं के क्रोध के, तो मेरे शत्रु के क्रोध के विरोध अपना हाथ बढ़ाएगा, और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचाएगा। हालेलुया। दाहिना हाथ मुझे बचाएगा। वो हाथ आपके साथ, मेरे साथ हमेशा चल रहा है, इसलिए आज हम जीवित है, अच्छे हैं, सब कुछ है। हमारा शत्रु कितना है पता आपको? दुनिया भर के है, दुनिया भर का शत्रु है। मित्र बन के साथ ही रहता मगर शत्रु है, आपको पता भी नहीं है। मित्र बन के साथ रहता है मगर वो शत्रु है। मैं उसको अधिक विवरण नहीं करना चाह रहा हूँ, आप पूरा अनुभव में आए हुए लोग हैं, सारा आप जानते हैं अपने मित्रों को बारी में, अपने सगा, अपने परिवार। आज कहाँ से किसको क्या जलनबाजी कहाँ हो रही है, कहाँ विरोध हो रही है, कहाँ दुष्ट जो है काम कर रहा है दूसरों को देख के, हमारी है और कोई तो है ही नहीं। सड़क में जाने वाला आपको विरोध करा होगा कोई? ये है मनुष्य, ये है स्वाब। एक परिवार नहीं देखा जाता, एक जो है परिवार के अंदर लोग को नहीं देखा जाए, पड़ोसी नहीं देखा जाए, रिश्तेदारों को नहीं, कोई अच्छे भले हो तो उसको नहीं। हर प्रकार का दुष्टता, हर प्रकार का जो है नकारा, हर प्रकार का कार्य में हम आप देखते हैं। और कुछ जो है पति पत्नी के शत्रु बन जाते हैं। खुल के बोल रहा हूँ, पति पत्नी के शत्रु है, पति पत्नी के शत्रु है, बच्चे के शत्रु है, माँ बाप का शत्रु है। क्योंकि कई न्यूज देख रहे हैं, बेटा ने बाप को मार दिया, क्यों? क्योंकि दौलत की वजह से, क्या है, जमीन के वजह से। कई न्यूज आ रही है, आपको पता, मैं ऐसे तो नहीं कहना है, हमारा आप देख रहे हैं न्यूज। माँ को मार डाला, बाप को मार डाला, कौन? अपने औलाद खुद का आज पाल रहे हैं ना हम, उसी औलाद। कई न्यूज नहीं देख रहे हैं आप? कौन बचाएगा? यहाँ पर कहता विरोध होने वाले शत्रु के विरोध, उसको कौन बचा रहा? परमेश्वर के हाथ। जब भी परमेश्वर के हाथ आपके अंदर, मेरे अंदर होगा, वो बचाएगा, बाकी लोग नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए परमेश्वर की किस प्रकार आराधना और स्तुति और महिमा, कैसे जीवन बिताना, इस बातों को यहाँ पर जो है उस भजन में वहाँ पर बताता। आखिरी देखिए क्या कहता है, आगे बढ़िए जरा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप और मैं कह सकता है परमेश्वर मेरे लिए पूरा करेगा, है? देखते हैं क्या है, सोच रहे हैं पूरा करेगा, हैं? फिर भी प्रार्थना करना, आप क्या करना? हमारे विश्वास किस प्रकार है?
और यह विश्वास के साथ घोषणा कर रहा है दाऊद अपने वचन में विश्वास के साथ ये घोषणा कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ A to Z, क्योंकि उसने जाना है और पहचाना है आप और मैं किस प्रकार हैं। थोड़ा से आप मनन करके देखिए कहाँ पर हैं हम, किस प्रकार हैं, किस प्रकार हम अपने आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार दंडवत कर रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर के वचनों को मुख्यत्व देते हैं, किस प्रकार हम जो है उसको पुकार रहे हैं। ये सारी बातों को आप तरह से मनन करके देखिए, आज आपको पता लग जाएगा। अपने खुद का चेहरा अपने जो है आगे का आईना का अंदर देखे अपने चेहरा खुद पता लगेगा, क्योंकि ये एक आईना है। ये वचन जो है एक आईना है, आपको और मुझे दिखाने के लिए हमारे हृदय कैसा वो दिखाता है। यह आईना है परमेश्वर का। इसलिए दाऊद अपने खुल के खुद बात कर रहा है, खुद के कह रहा है, खुद का उसका अपना भजन संगीता है। और परमेश्वर भी कहता खुद मेरे नाम से भी बढ़कर मेरे वचनों को मैं मुख्यत्व दिया हूँ। आप और हम किस प्रकार मुख्यत्व दे रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन? क्या आप और मैं कह सकते हैं मेरे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा? आज कोई बोलता है इस प्रकार? क्योंकि आपका अंदर संदेह भरे पड़े हुए हैं, इतने संदेह हैं बस पूछो ही मत। फिर उसके लिए क्या कर लेते, उनसे प्रार्थना, इनसे प्रार्थना, उनसे प्रार्थना, इनसे प्रार्थना। प्रार्थना करना बुरा नहीं है, विश्वास आपका अंदर हो जब भी तो होगी, जब भी तो आप कह सकते हैं परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो करने वाला परमेश्वर है। इस पहले भाग को मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। दूसरी सेशन को जो है आगे जो है दूसरी वाली जब ये हमें मौका मिले परमेश्वर की अनुग्रह मिलेगा तो उस संदेश को मैं आगे बढ़ूंगा।